किस्म के लोड होते हैं, ठीक है, 3 किस्म के लोड होते हैं। पहला लोड होता है हमारे पास रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड में होता है रेजिस्टिव लोड ये होता है कि जिसमें आप करंट और वोल्टेज अनफेज एक ही एंगल पर चल रहे होते हैं। करंट और वोल्टेज अनफेज होते हैं एक ही एंगल पर। सपोज आपका एंगल ये है, ये जीरो डिग्री है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वेव चल रही है ना आपकी, ये आपकी करंट चल रही है साथ में, ठीक है, ये आपकी करंट चल रही है। तो वोल्टेज भी इसी एंगल पर, इसी फेज पर यहीं पर चलेंगे। तो ये होता है आपका प्योर रेजिस्टिव लोड, जिसमें करंट और वोल्टेज जो होते हैं मतलब एक ही फेज में चल रहे होते हैं, एक ही एंगल पर चल रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेजिस्टिव लोड। ये पहली किस्म होती है। इसकी एग्जांपल होती है, रेजिस्टिव का मतलब होता है रेजिस्टेंस मतलब होती है। मिसाल के तौर पर इसकी सबसे पहली एग्जांपल आप लोगों ने सबने देखी होगी। आपके पास एक जो आपका बल्ब होता है 100 वाट का, शीशे वाला बल्ब देखा ना, देखा ना, वो कैसे चलता है? उसमें एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में न्यूट्रल फेज होती है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट अप होता है। अब वो शीशे के फॉर्म में चूंकि बंद होता है तो वो रोशनी खारिज करता है, अगर शीशे में नहीं है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक रेजिस्टिव लोड है। इसी तरह आपकी इस्त्री है, आयरन प्रेस करते हैं, न्यूट्रल फेज उसको अप्लाई करते हैं, न्यूट्रल फेज अप्लाई किया, उसके बाद उसका फिलामेंट क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस करता है, हीट अप होके वो आपकी कपड़ों को प्रेस करती है, तो वो एक रेजिस्टिव लोड है, रुकावट चल रही है। आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, वो भी गर्म हो रहा है, रेजिस्टेंस है उसमें, जिसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस पाई जाती है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म होता है ना, तो गर्म होके आपको पानी को वो गर्म कर देते हैं। आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा है, वो कैसे काम करता है? वो भी तो हीट प्रोड्यूस करता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस करने के लिए अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो सिर्फ हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस इतनी लगा देंगे उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें भी एक कॉइल होगी, कुछ स्प्रिंग लगा होगा, कुछ रेजिस्टेंस लगी होगी, न्यूट्रल फेज उसको अप्लाई करता है, वो हीट प्रोड्यूस कर देता है। आपको कम हीट चाहिए, आप कम करंट अप्लाई कर देते हो तो वो कम हो जाता है, आप ज़्यादा अप्लाई कर देते हो तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। आपका माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही है हीट, तो उसमें भी फिर रेजिस्टेंस ही होगी ना। तो ऐसे सर्किट्स, ऐसे आलात, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि अपनी रेजिस्टेंस की वजह से हीट या रोशनी जो है वो आपको दे रहे हैं, वो आपके सारे क्या हैं? रेजिस्टिव लोड। ठीक है जी, रेजिस्टिव लोड समझ आ गई? यस सर। इसमें करंट और वोल्टेज अनफेज होते हैं, एक ही एंगल पर चल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिव लोड। ये कभी भूलना नहीं, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड, इस लोड में ये होता है आपकी जो करंट होती है वो आपके वोल्टेज से, अगर सपोज आपके ये वोल्टेज चल रहे हैं, ये आपके वोल्टेज चल रहे हैं, इसमें आपकी जो करंट होती है वो इससे 90 डिग्री लैग कर जाती है। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना। ये देखिए, ये आपका वोल्टेज का सोर्स है, ये इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा, ये आपकी करंट का सोर्स आ गया, ये आपकी करंट का सोर्स आ गया। ये आपका क्या है? इंडक्टिव लोड। ठीक है। अब इंडक्टिव लोड होता कहाँ पे? ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपकी कॉइल्स यूज हुई होती है ना, वाइंडिंग्स वगैरह आपकी यूज होती है, जैसे आपका ये पंखा है, इसमें आपकी कॉइल्स हैं, तो ये कौन सा लोड होगा? इंडक्टिव लोड की कैपेसिटी इंडक्टिव। अब इंडक्टिव देखिए जरा, आपको उस दिन मैंने समझाया था रेजिस्टेंस क्या होती है, सिंबल क्या था? और यही होता है ना पावर। जी सर। इंडक्टिव का सिंबल क्या था? इंडक्टर याद है? जो हमने आरएल सर्किट पढ़ा था, आरएल सर्किट में हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों लगाए थे, तो ये कॉइल है, ठीक है, ये इंडक्टर है ना, कॉइल। तो जहाँ जहाँ भी आपकी कॉइल यूज हो रही होती है ना, वहाँ पर आपका वो इंडक्टिव लोड है। अब इंडक्टिव लोड आपका ये पंखा है, आपकी मोटर है, आपकी कोई कॉइल है, तो ये आपके इंडक्टिव लोड लगते हैं। अब देखो, जब आप मोटर को
स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाई करंट, ज़्यादा करंट, लेकिन उसको मिल कितनी रही है, लो करंट, करंट लो मिल जाती है ना, क्योंकि वो एक इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव सर्किट में करंट जो होता है वो 90 डिग्री लैग कर जाता है। जब करंट लैग कर जाता है, उसके पीछे आ जाता है, तो उस वक्त हमें क्या चाहिए होता है, उस करंट मोटर को चलने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत, वो ये ज़रूरत होती है जिसको मैं आपसे पूछ रहा था कि मोटर को स्टार डेल्टा कनेक्शन हम क्यों लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर इंडक्टिव लोड होने की वजह से करंट जो होता है वो लैग कर जाता है। जब वो लैग कर जाता है तो वो मोटर उस पर स्टार्ट नहीं होती। अगर आप खाली 3 फेज उसको अप्लाई कर देते हो, 3 फेज मोटर है, 3 फेज खाली अप्लाई कर देते हो, चूँकि उसमें करंट जो था वो लैग कर चुका था, पीछे रह गया था, अब उसको पूरी करंट तो नहीं मिल रही ना। अब जब वो करंट लैग कर गया तो क्या वो मोटर उस पर स्टार्ट होगी, नहीं होगी ना, तो करंट फिर मोटर उस पर स्टार्ट नहीं होती। तो उसको स्टार्ट करने के लिए या तो हमें क्या करते हैं, जैसे सिंगल फेज मोटर हैं या आपके जो पंखे हैं, इनमें हम एक कैपेसिटर ऐड करते हैं। इस इंडक्टिव को हम कैपेसिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटिव लोड होता है जो कि आपके सिर्फ कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कैपेसिटिव लोड आपका कैपेसिटर वगैरह होते हैं, ये आप अप्लाई करते हो इसमें। तो इसमें फिर क्या होता है, कैपेसिटर ऐड करने से जो करंट आपकी पीछे रह गई थी वोल्टेज से, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो ये इससे 90 डिग्री लीड कर जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री लीड कर जाती है। अगर हम इसको ट्रायंगल के हिसाब से देखें, अगर मैं आपको सिंपल सी बताऊं, देखो जरा, एक एंगल है, ये आपकी करंट चल रही है, ये आपके वोल्टेज हम साल दे रहे हैं, तो इसी पे आपकी करंट चल रही है रेजिस्टर में, ऐसे ही है। इसमें देखो, ये आपका एंगल पे आपके क्या चल रहा था, वोल्टेज, तो इसमें करंट क्या हुई, इससे 90 डिग्री पीछे, तो 90 डिग्री इसका ये होगा, यस सर, यही है ना। अब इसमें क्या था, कैपेसिटर में क्या होता है, 90 डिग्री आगे चल जाती है, वो इस तरफ आ जाएगी, इससे बढ़ जाएगी। तो ये सीन होता है कि आपकी करंट ने कैपेसिटिव लोड लगा के, हम कैपेसिटिव छोटे सिंगल में कैपेसिटिव लगा के हम उसमें पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 फेज में हम कैपेसिटिव नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, स्टार डेल्टा अप्लाई करते हैं। स्टार में चूंकि लाइन करंट और फेज करंट सेम रहती है, इस वजह से वो मोटर जो होती है आपकी स्टार्ट होते वक्त उनके जो कि करंट लैग कर गया था, उसको बढ़ाने के लिए स्टार कनेक्शन दिया। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट सेम रहते हैं। मैंने आपको समझाया था ना स्टार कनेक्शन, जिसमें आपको एक फेज ये चल रहा है, दूसरा फेज, तीसरा फेज, ये आपकी न्यूट्रल कॉमन होकर न्यूट्रल बनती है, ऐसे का। यस सर। लाइन टू न्यूट्रल में आपके फेज वोल्टेज होते हैं, लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में क्या होते हैं, फेज वोल्टेज, और फेज ही करंट चल रही होती है। लाइन टू लाइन, फेज टू, यानी कि फेज टू फेज, ये फेज और ये फेज, इसके दरमियान में लाइन वोल्टेज, लाइन करंट चल रही होती है। अगर आप इसको देखो इस तरह से, ये लाइन मैंने सप्लाई जोड़ दी, तो करंट यहाँ से आ रहा है, ये देखिए एक ही रास्ते से गुजर रहा है, तो इसमें लाइन करंट और ये फेज करंट जो थी दोनों सेम रहती है, IL बराबर होते हैं IP के। यानी कि जो आपकी लाइन करंट होती है, जो ज़्यादा करंट होती है, हाई करंट होती है, वही आपकी हर एक फेज पे होती है स्टार कनेक्शन में। तो आपको पूरी करंट मिलती है, पूरी करंट मिलने से आपकी मोटर को स्टार्ट होने में जो ज़्यादा करंट चाहिए होती है वो पूरी हो जाती है, और उससे आपकी मोटर स्टार्ट होने में उसको आसानी होती है और मोटर एक्साइट हो जाती है। अगर तो मैं उसको डायरेक्ट डेल्टा पे चलाऊँ या एज इट इज 3 फेज उसको दे दूँ, क्योंकि उसका क्या है, इंडक्टिव लोड होने की वजह से करंट लैग कर गया, तो लैग करने से क्या मोटर स्टार्ट होगी मेरी, नहीं होगी, वो गूं की आवाज़ देती रहेगी, चलेगी नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्टार कनेक्शन अप्लाई करते हैं 3 फेज में। अगर सिंगल फेज है तो हम उसको क्या अप्लाई करते हैं, कैपेसिटर। आपने पंखों के कैपेसिटर देखें, आपका पंखा कैपेसिटर के बगैर चल सकता है, क्यों नहीं चलता, क्योंकि इंडक्टिव लोड है। अगर आपसे कोई पूछता है, आपको उसको जवाब ये नहीं देंगे क्योंकि मोटर को स्टार्ट होने में करंट ज़्यादा चाहिए, ये जवाब नहीं देंगे। चाहिए क्यों है ये बताएं, क्योंकि इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में करंट जो है 90 डिग्री लैग कर जाता है, पीछे चल जाता है, और उसको चलने में ज़्यादा चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी पीछे चला गया, तो उसको बढ़ाने के लिए हम उसको स्टार कनेक्शन अप्लाई करते हैं,
या सिंगल फेज है तो हम एक कैपेसिटर ऐड करते हैं। जितनी भी आपकी सिंगल फेज मोटरें हैं, जितने भी आपके पंखे हैं, कॉइल हैं, वाइंडिंग्स हैं, सब में आपका कैपेसिटर ऐड होता है, पता है ना इस चीज़ का। तो वो कैपेसिटर के ज़रिए हम उसको इम्प्रूव करके उसकी करंट को बढ़ा के उसको अप्लाई करते हैं, जो कि उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। इन तीनों लोड्स की रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड समझ आ गई? बंद कर।